पीपी न्यूज की खास पेशकश शिखर सम्मेलन छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। और छत्तीसगढ़ की बात हो रही है तो मैं छत्तीसगढ़ की खूबसूरत राजधानी रायपुर में मौजूद हूं। 3 महीने बाद छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन यह सिलसिला यही नहीं थमेगा। उसके बाद है मदर ऑफ ऑल फाइनल्स, यानी कि लोकसभा चुनाव। 11 लोकसभा सीटें हैं छत्तीसगढ़ में। और जब हम राजनीति की बात करते हैं तो पेशबंदी तो हो रही है, नैरेटिव सेट किए जा रहे हैं, वादे इरादों का इजहार हो रहा है, भरोसा दिया जा रहा है, गारंटी दी जा रही है, लानत मलानत भी की जा रही है, आरोप प्रत्यारोप भी गढ़े जा रहे हैं। क्योंकि राजनीति एक अजब खेल है। वो कहते हैं ना, अर्श से फर्श तक और फर्श से अर्श तक कब कौन पहुंच जाए, जनता जनार्दन किसको सलामी दे दे, इस बात को लेकर दुखदुखी बनी रहती है राजनीतिक दलों के मन में और नेताओं के दिल में भी। और आज छत्तीसगढ़ और भारतीय राजनीति के मौजूदा सूरत हाल पर बात करने के लिए एक बेहद ही खास मेहमान, कांग्रेस की महासचिव और प्रभार दिया गया है छत्तीसगढ़ का, कुमारी शैलजा। केंद्रीय मंत्री भी रह चुकी हैं, लंबा अनुभव, लंबा तजुर्बा है। तो कुमारी शैलजा, छत्तीसगढ़ का प्रभार कितना भारी पड़ रहा है? ये भार कोई भार नहीं है। बहुत यहाँ पर खुशी इस बात की है कि यहाँ के लोग इतने खुश हैं। आज जहाँ भी जाते हैं हमें लोग खुश नजर आते हैं, तो कुछ भार तो लगता ही नहीं। लोग खुश नजर आते हैं, सरकार से खुश हैं या खुश मिजाज हैं, जिंदा दिल हैं छत्तीसगढ़िया? जब तक जीवन खुश नहीं होगा तब तक वो किससे खुश नजर आएंगे? तो ये बिल्कुल साफ नजर आती है कि जो 5 साल से हमारी सरकार है यहाँ पर, उन्होंने कुछ काम ऐसा कुछ तो किया होगा जो लोग खुश नजर आ रहे हैं। तो खुश तो लोग रहे होंगे। कांग्रेस से 2018 में 90 की विधानसभा में 68 सीटें आपको दी, लेकिन उसके 4 महीने बाद लोकसभा चुनाव होते हैं, 11 में से 10 सीटें बीजेपी के दामन में डाल देते हैं। बिल्कुल, ये बात आपकी ठीक है, लेकिन हम अधिकतर सीटें उसमें लूज किए, 2 हमारे बने एमपी। ये चुनौती आज भी है क्या? चुनौती आज मुझे उतनी नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि एक बात पिछली बार से हमने सीखा भी है, सीखना ज़रूरी होता है। पिछली बार जो कमी रही लोकसभा में, लेकिन विधानसभा क्या कमी रही? कमी रही तभी हमारी सीटें कम हुई। जब हम 68 सीटें जीते और लोकसभा में कमी रही, तो कहीं ना कहीं अपने गिरेबान में झांक कर हम सब ने देखा, हमारे वर्करों ने भी और हम सब ने, और इस बार इस तरह की कमी बिल्कुल नहीं आई। सुस्त हो गई थी कांग्रेस, वो सत्ता को कन्वेयर बेल्ट मान लिया कि वो सूटकेस घूमता है, जैसे कि सत्ता का सूटकेस एक बार उधर चला गया, अगली बार हमारे पास आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा, ये मानकर बैठ गए थे। फैक्टर्स कई बार हो जाते हैं, और उनमें से एक ये भी हो सकता है कि हमने उसको बहुत आसानी से सोचा कि आ जाएगा, लेकिन इस बार हम ऐसी कमी नहीं आने देंगे। और क्योंकि जनता खुश है, पिछली बार देखिए समय कम था हमारी सरकार के पास, जब राज्य सरकार बनी तो समय कम था, हमने बहुत कुछ रोल आउट करना था। आज के दिन हमारी सरकार है भरोसे की सरकार, और यही भरोसा है जिसके कारण लोग खुश नज़र आ रहे हैं, जो इस चुनाव में भी नज़र आएंगे और आने वाले लोकसभा चुनाव में भी छत्तीसगढ़ के लोग इस बार दिखा देंगे। लोकसभा में भी हमारी सारी सीटें हम जीत कर दिखाएंगे। छत्तीसगढ़ में आपने ऐसा क्या किया है कि आप आत्मविश्वास से लबरेज हैं? बीजेपी तो कहती है आधे आइडिया तो हमारे चुरा लिए, अब आप हिंदूवादी बनने लगे, कौशल्या धाम बना रहे हैं, राम वन गमन पथ बना रहे हैं, गोबर खरीद रहे हैं, गोमूत्र खरीद रहे हैं, कॉपी पेस्ट मार रहे हैं बीजेपी का। इन्होंने क्यों नहीं किया? इन्होंने क्यों नहीं किया? इनके पास 15 साल का अरसा था, क्यों नहीं किए ये काम? भगवान राम तो, उनका ननिहाल तो तब भी था यहाँ पर, लेकिन इनको ये जागे नहीं। इन्हें ये जो आपने लिखा हुआ है, ये बातें तभी याद आती हैं, भगवान राम जी तभी याद आते हैं जब इन्हें वोट चाहिए, वरना कहाँ रामचंद्र जी हैं? भूल गए थे कि यहाँ उनका ननिहाल है, भूल गए थे कि गौ माता भी है, तो ये सारी बातें भूल गए। पर केवल भ्रष्टाचार रहा। राम, भगवान राम को ताले तो खुलवा दिए, शिलान्यास किया, उसके बाद आप भूल गए, यूएसपी बन गए भगवान राम। बीजेपी की
हुजूर आते आते बहुत देर कर दी है क्या भगवान राम के मामले में? देखो, भगवान राम सबके मन में है, और भगवान राम मेरे भी राम हैं, आपके भी राम हैं, और कण कण में भगवान। हम तो उस इलाके से आते हैं, राम राम ही कहते हैं। बिल्कुल, सुबह। आपने ठीक कहा। हमारे यहाँ हरियाणा में या तो राम राम कहते हैं, जयराम जी कहते हैं, या जय हिंद बोलते हैं। इसके अलावा नहीं। यही हमारे लोगों को जो अब नमस्ते नमस्कार होता है हमारे यहाँ, तो आप जानते हैं राम राम जयराम जी की। जयराम जी की तो होता है, पर राम जी के साथ साथ जो राम जी के नाम पर बीजेपी तो ये कह रही है, अरे भाई गोबर खरीद रहे हो 2 रुपए किलो में, वो जहां 45 लाख क्विंटल खरीदा था 2020 से 2021 के बीच, 21 से 22 वो घटकर 21 लाख क्विंटल आ गया। डेयरी वालों को ही फायदा हो रहा है, आम आदमी को पैसे नहीं मिल रहे। 1 लाख लीटर से ज्यादा आपने गौमूत्र खरीद तो लिया 4 रुपए प्रति लीटर पर उसमें तो गड़बड़ झाला कर रहे हैं। हाँ, गड़बड़ झाला इन्हें नजर आएगा, क्योंकि 15 साल इन्होंने केवल गड़बड़ झाला किया, और अब इन्हें क्योंकि कांग्रेस में इतना कार्य हुआ है, और ये मैं गर्व के साथ कह सकती हूँ, भरोसे के साथ कह सकती हूँ कि कार्य हुआ है, हर क्षेत्र में कार्य हुआ है। बेशक गौमूत्र की बात करें, गौठान की बात करें, कुछ भी आप बात करें, ये हमने करके दिखाया है। गोबर लिया है, गोबर हमने लेकर उसकी कंपोस्ट बनाई है, हमने पेंट बनाया है, ये सब करके हमने दिखाया है। भारतीय जनता पार्टी केवल इस बात से बौखला गई है कि उन्होंने पहले क्यों नहीं सोची ये बात। ये कांग्रेस ने ऐसा कैसा करके दिखा दिया 5 साल में, जो वो 15 साल में नहीं कर पाए। इस बात से बौखला कर आज वो ऐसी बातें कर रहे हैं, लेकिन ये बात लोगों में नहीं जा रही। लोगों को नजर आ जाता है कि भारतीय जनता पार्टी केवल बौखलाई बौखलाई बातें कर रही है। बौखलाहट आपके खेमे में नहीं है। वो जो एक यूनिटी दिखाते हैं, एकजुटता दिखाते हैं, पर्दे के पीछे क्या सब कुछ संभाल लिया या जूत बाज रहे हैं? अभी टीएस सिंहदेव को उप मुख्यमंत्री बना दिया, किसी को दर्जा प्राप्त मंत्री का ओहदा दे दिया। अभी अगली बारी के लिए भी 2.5 के फॉर्मूले पर दोनों दिग्गज फिर से अड़ गए हैं क्या? ऊपर से जो सब कुछ सामान्य दिख रहा है, अंदर बहुत कुछ हो रहा है। हमें खुशी की बात, खुश इसलिए हैं हम कि हमारे यहाँ बहुत से दिग्गज हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं कि एक मुख्यमंत्री थे 15 साल और अब ये बिल्कुल लीडर विहीन हो चुके हैं, नेता विहीन हो चुके हैं। हमारे यहाँ हमें गर्व है कि हमारे इतने नेता हैं जो अपने आप में दम रखते हैं, और सबको मान सम्मान हमने दिया है। सभी लोग मिलकर आगे, जैसे मान सम्मान दिया या एक छत्र राज भूपेश बघेल का हो गया है? मुख्यमंत्री एक होता है, हमेशा मुख्यमंत्री एक होता है, फर्स्ट अमंगस्ट इक्वल्स। बाकी उनके कॉलीग्स होते हैं। ये हमारा सिस्टम है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है। ये अलग बात है कि केंद्र में जब बात को तो लेकर सरबुटबोल होती है शैलजा जी। केंद्र में जब आप देखते हैं तो आपको कोई और नजर नहीं आता, केवल एक दिखता है। वहां पर एक छत्र क्या, कुछ और छत्र के नीचे भी कुछ आपको नजर नहीं आता। तो जिस तरह का वहां चल रहा है वो मैं समझ सकती हूं कि आप क्या कह रहे हैं, क्योंकि आप जब दिल्ली को देखते हैं आपको लगता है एक छत्र। यहां पर है मुख्यमंत्री बघेल जी हैं, वो मुख्यमंत्री हैं, बाकी सब मंत्री हैं, उनके कॉलीग्स हैं। जैसे राजस्थान में अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं, पर 4 साल से वहां पर क्या क्या खेल हो रहे हैं वो आप मुझसे बेहतर जानती हैं। ये आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरा प्रयास किया कि हर जगह वो सरकारों को, जहां इलेक्टेड सरकार थी, मध्य प्रदेश में भी आपने देखा सरकारों को तोड़ने का, गोवा में देखा और जगहों पर भी देखा आपने कि कैसे सरकारों को तोड़ा जाए। कर्नाटक में आपने देखा, लेकिन जब समय आता है लोग उसका उचित जवाब देते भी हैं। और आपने कर्नाटक में उसकी मिसाल देखी, जहां इन्होंने तोड़ने का प्रयास किया, वहां पर अब जब चुनाव आए तो वहां की जनता ने दिखा दिया और ऐतिहासिक वर्डिक्ट ये कांग्रेस टूटने को इतना जल्दी तैयार क्यों हो जाती है? राहुल गांधी के दाएं बाएं जो दिखा करते थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद, आरपीएन सिंह, वो छोड़कर चले जाते हैं। जी बिल्कुल, ये उनकी निष्ठा पर सवाल आपको दिख रहा है, और उनकी कितनी निष्ठा होगी और भारतीय जनता पार्टी को किस तरह के लोग चाहिए ये भी आप देख सकते हैं। पर कुलाचे मारती हैं महत्वाकांक्षाएं कांग्रेसी खेमे में भी, और आप हरियाणा से आती हैं, और कमाल का एक ये संयोग है, ये कोई प्रयोग हो रहा है कि रणदीप सुरजेवाला
उनको प्रभारी बनाया गया है मध्य प्रदेश का। कुमारी शैलजा हरियाणा से एक और बड़ी नेता प्रभारी बनाया गया है छत्तीसगढ़ का। अकुड़े जूत ना मारे एक दूसरे के, वहां लठना बजाओ, इन्हें भेज दो, एक ना मध्य प्रदेश भेज दो, एक ना छत्तीसगढ़ भेज दो। नहीं, देखिए, जैसा मैंने कहा, सबके अपने अपने राज्य में अपनी अपनी जगह होती है, स्पेस होती है, इन्फ्लुएंस होता है, काम होता है, लेकिन अंत में जब बात आती है, अपने अपने पार्टी का अपना एक हिसाब होता है। किसी को कहीं प्रभारी भेजते हैं, किसी को कहीं भेजते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सांस लेने दो, उनको वहां दे दो अभी थोड़ा, फिर इसके बाद पहले यहाँ बिजी रखो इन्हें। बिल्कुल, उन्होंने सांस लिया, 10 साल उन्होंने सांस लिया, सरकार चलाई थी, 10 साल सांस लिया था पूरा। तो वही आपके सबसे बड़े चेहरा है वहां पर। मैंने कहा 10 साल लिया, 10 साल लिया था। तो अभी थोड़ी जंग और बाकी है। देखिए, हर ऑर्गेनाइजेशन में अपनी अपनी स्पेस के लिए सब काम करते हैं। उम्मीद और एम्बिशन जरूरी है। ओवर एम्बिशन किसी का भी वो घातक साबित हो सकता है। ये प्रॉब्लम रही है ओवर एम्बिशन जहां भी, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में होता है, एम्बिशन होना अच्छी बात। बीजेपी ने 21 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी जी। आप भी जल्द सूची जारी करने वाली हैं या अभी इत्मीनान से इंतजार करके परख कर ठोक बजाकर तब सूची जारी होगी? बिल्कुल, परखना भी है, ठोक बजाना भी है, और हमारा सिस्टम है कांग्रेस पार्टी का, वो उस प्रक्रिया से हम निकलकर ही अपने उम्मीदवारों का चयन करते हैं। हमारी प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है और अगले महीने के पहले हफ्ते में हमारी भी पहली सूची जारी होगी। भूपेश बघेल ही मुख्यमंत्री के चेहरा हैं, क्योंकि आप देखिए राज्य के हिसाब से अपनी नीति बनाते हैं, यहां पर कोई इफ्स एंड बट्स तो नहीं है। एक चीज समझा दूं मैं दर्शकों के लिए, हर पार्टी में एक तरह से चुनाव लड़ा जाता है। हमारे यहाँ जो मुख्यमंत्री होता है 5 साल उसने सरकार को लीड किया है। अब इसमें कोई शक नहीं, जैसा मैंने कहा, मुख्यमंत्री हैं वो लीड करते हैं, लेकिन हमारी कलेक्टिव लीडरशिप भी होती है। सभी लोग मिलकर आपस में हमारे जो भी फैसले होते हैं हम सब मिलकर करते हैं, और हमें खुशी है कि हमारा केंद्रीय नेतृत्व भी इस बात को मानता है और हमें कहते हैं कि आप सब फैसले राज्य में करके हमारे पास भेजिए। तो यहाँ हम सभी लोग मिलजुल कर बैठकर सौहार्दपूर्ण एक माहौल में हम फैसले करते हैं। भूपेश बघेल चेहरा है मुख्यमंत्री पद पे। भूपेश बघेल जी आज के दिन मुख्यमंत्री हैं, ही विल लीड अस, वो इस चुनाव में हमें लीड करेंगे। लेकिन मैंने साथ में ये भी कहा कि आपने देखा कि हमारे और भी दिग्गज नेता हैं, सबका एक स्टेट अच्छी बड़ी स्टेट है, सबका अपना अपना एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है और सब उसमें काम करते हैं, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करते हैं, और सब अपने हिसाब से कांग्रेस पार्टी को मजबूत करते हुए फिर से ऐतिहासिक जीत दिलाएंगे। कांग्रेस में एक दिक्कत ये भी आई थी कि जो शतरप हैं, राज्यों में जो कद्दावर नेता थे, उनके कद लगातार छोटे कर दिए गए और ऐसा वक्त भी आया कि अच्छे शतरपों की एक कमी महसूस की गई। उधर बीजेपी शतरपों के आधार पर कई इलाके अपने कब्जे में करती चली गई। अब कांग्रेस को इस गलती का एहसास हुआ है, इसलिए शतरपों को तरजीह तवज्जो दी जा रही है, वो मान सम्मान भी दिया जा रहा है। ये मीडिया में डिस्कशन का टॉपिक होता है और मीडिया में, आप बुरा मत मानिए, आदत भी होती है एडवाइस करने की कि आप पार्टी ऐसे क्यों नहीं करती, ऐसे करना चाहिए। पार्टी हम चलाते हैं, हम देखते हैं किस समय कहाँ क्या करना है, वो उस हिसाब से हम करते हैं, आपकी एडवाइस पर नहीं। आपने आप शब्द 2 बार इस्तेमाल किया तो अब आम आदमी पार्टी की भी बात हो जाए। और मैं आपके मित्र कहूं, अरविंद केजरीवाल आज यहाँ थे, चाय पे कुछ बुलाया आपने? राहुल गांधी ने पटना में नहीं बुलाया था, बुरा मान गए थे, अब भी बुरा माने बैठे हैं। यहाँ पर 10 करीब घोषणाएं कर गए, गारंटी दे गए, बेरोजगारी खत्म कर दूंगा, 10 लाख रोजगार, 3,000 रुपए माहवार, आप 2,500 रुपए देते हैं, फ्री शिक्षा, फ्री स्वास्थ्य, बहुत सारी चीजें कह गए, 300 यूनिट बिजली फ्री। प्रॉमिस करने में कुछ नहीं जाता, उस पर कोई टैक्स नहीं है, कोई जीएसटी नहीं है। इंडिया का लेकिन हमने यहाँ पर नहीं, ठीक है, इंडिया के वो हिस्सा हैं, और भी सब जगह हमारे बहुत से साथी हैं जो इंडिया का हिस्सा है, अलायंस है,
उसको हमारी शीर्ष लीडरशिप देखती है। जहाँ तक हमारे राज्य की बात है, हमारी पार्टी यहाँ पर मजबूत है और अपने दम पे हम यहाँ चुनाव वो लड़ वोट रहे तो आपके हैं। काटेंगे ना। ये तो समय बताएगा ना। दिल्ली में आ रहे समय आप भुक्तभोगी हैं। दिल्ली 15 साल दिल्ली की शक्लो सूरत बदल दी, हालत ये हो गई, 0 बटा लड्डू पर आकर बिठा दिया गया आपको। एक भी सीट नहीं है। यहाँ ऐसा नहीं, यहाँ पर फिर से पूरे दम से कांग्रेस की सरकार नहीं, मैं आएगी, ये आप कैसी देखेंगे। दोस्ती यारी, कैसा गठबंधन है? सवाल ये है कि उस गठबंधन में मैं आप भी समझाती है, हूँ, कांग्रेस भी है। शायद आपको नहीं समझ में आया होगा, तो मैं थोड़ा समझा मैं देती हूँ। नादान हूँ थोड़ा। हरियाणवी हो ना। नहीं, बात यह है कि वो नेशनल लेवल के अलायंस की बात है। 2024 आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के जो गलत नीतियां हैं, गलत विचारधारा है, देश को बांटने की विचारधारा है, जो राज्यों के साथ भेदभाव होता है, अनेकों मुद्दे हैं। उन बातों को देखते हुए एक नेशनल अलायंस बन रहा है। वो अलग मुद्दा है। जहाँ पर अपने राज्य हैं वहाँ पर अलग मुद्दा है। तो हम अपने दम पर यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। अब नेशनल अलायंस की बात कर लेते हैं। यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं, उन्हीं के काम के आधार पर, चेहरे के आधार पर ये चुनाव लड़ा जाएगा, जैसा आपने कहा। इंडिया का चेहरा कौन होना चाहिए? क्या नेचुरल हक कांग्रेस का बनता है? कांग्रेस का बनता है तो राहुल गांधी को इंडिया को लीड करना चाहिए क्या? बिल्कुल। देखिए, कांग्रेस पार्टी को लीड राहुल गांधी जी कर रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन जी खड़गे हैं, वो कर रहे हैं। जहाँ तक नेशनल अलायंस की बात है, इसमें अनेकों पार्टियां हैं और जब सब मिल बैठकर फैसला करते हैं, जो फैसला सभी करेंगे वो सबको मान्य होगा। लेकिन इसमें भी कोई शक की बात नहीं है, हमारे नेता राहुल गांधी हैं। इंडिया की अगुवाई भी उन्हें ही करनी चाहिए। ये नेशनल अलायंस फैसला करेगा। चेहरा होना चाहिए 2024 के लिए कांग्रेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ। कांग्रेस पार्टी का चेहरा राहुल गांधी है। कांग्रेस पार्टी का चेहरा राहुल गांधी है, हमारे नेता है। मैंने पहले ही कहा, इसमें आप मेरे को पिन डाउन करने की कोशिश मत कीजिए। मैं पूरी दृढ़ता से कहती हूँ, हमारे नेता राहुल गांधी हैं। लेकिन इंडिया अलायंस है, उसका फैसला अलायंस करता है। उत्तर प्रदेश के आपके नए नवेले अध्यक्ष अजय राय कहते हैं कि अमेठी से चुनाव लड़ेंगे राहुल गांधी। राहुल गांधी की तरफ से कोई टिप्पणी नहीं आई है। उन्होंने कहा कि वहां की जनता चाहती है, वहां के लोगों की इच्छा है, ये फैसला समय पर होगा। लड़ना चाहिए, वहां की जनता परंपरागत सीट है। देखिए, चाहिए या क्या होगा, इसमें बहुत अंतर होता है। उस समय फैसला होगा, नहीं, राजनीति ताल ठोकने से भी बहुत कुछ तय होता है। अमेठी गढ़ रहा समय है, पर आपकी फैमिली सीट रही है। समय पर फैसला होगा। फिलहाल आज के दिन वायनाड के लोगों ने राहुल गांधी जी को चुना है। वो वहां से हमारे एमपी हैं, सांसद हैं, और आपने देखा उनकी ये सदस्यता भी छीनने की बहुत कोशिश हुई, लेकिन आखिर में जो लोगों की लड़ाई लड़ता है वही विजेता होता है। और आप देखेंगे राहुल गांधी जी विजेता रहेंगे। विजेता रहेंगे तो अमेठी से वो लड़ेंगे, ये ताल ठोकने में थोड़ी हिचक क्यों है? ये तो फैसला होगा ना। अभी ये इच्छा व्यक्त की है वहां के पीसीसी प्रेसिडेंट ने। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा का अध्याय 2 भी निकालेंगे? ये भी निकलेगा, आप देखेंगे, समय पर पता चलेगा। आज मैं यहाँ पर थोड़ा ही आपको बताऊँ, समय पर पता चलेगा। क्या गोपनीय बात है? आप कहते हैं भारत जोड़ो यात्रा ने जबरदस्त ऊर्जा दी, उत्साह पैदा किया, आम आदमी ने उनको नजदीक से जाना, तो ये तो दक्षिण से उत्तर तक की थी, पूर्व पश्चिम वाली राह तो रह गई। अब फैसला होगा, जब प्लानिंग आपके सामने आएगी सबको पता चल जाएगा। नहीं, मैं सवाल इसलिए भी पूछ रहा हूं कि वो पूरब से पश्चिम आप ये मत सुनिए ना संदीप जी, ये मत सोचिए कि यहाँ पे मैं आपको ये सारी बात नहीं, फिर भी सुनिए तो। पश्चिम से पूरब हो, पूरब से पश्चिम हो, पर वो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान से होकर निकलेगी। गुजरात नहीं गए थे राहुल गांधी जब भारत जोड़ो यात्रा पहला अध्याय था। हिमाचल में भी उनकी मौजूदगी थोड़ी कम ही थी, पर यहां पर क्या अब जो उत्साह वो कहते हैं कांग्रेस में दिख रहा है, उसमें और वृद्धि करेंगे? जी हाँ, मध्य प्रदेश आएंगे 2 तारीख को राहुल गांधी जी आ रहे हैं, यहाँ पर आ रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा अध्याय 2 भी होगा। जोड़ो यात्रा अलग है। अभी यहाँ पर रायपुर में राहुल गांधी जी आ रहे हैं 2 तारीख को।
प्रियंका गांधी को भी चुनाव लड़ना चाहिए क्या? ये उनका फैसला होगा अजय और राय पार्टी कहते हैं का उन्हें फैसला लड़ना होगा। चाहिए, बनारस से लड़ना चाहिए। देखिए, एक बात समझ लीजिए, अजय राय जी पीसीसी प्रेसिडेंट हैं उत्तर प्रदेश के, ये अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं। कुमारी शैलजा की इच्छा क्या है? किसके बारे में? प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ना चाहिए कि नहीं? प्रियंका गांधी जी का फैसला होगा और जो वो चाहेंगे सर्वोपरि होगा हम सब फैसला। देखिए, नेता होना और एक जमीन पर उतरकर चुनाव लड़कर जीत कर दिखाना, इन दोनों चीजों में भी नेतागिरी जुड़ जाती है कि नहीं? प्रियंका गांधी जी का फैसला होगा, पार्टी का फैसला होगा। पार्टी का फैसला होगा। कार्य समिति के गठन की भी चर्चाएं जोरों पर है, लिस्ट नहीं आई। आ जाएगी, आप इंतजार कीजिए, जल्दी आ जाएगी। जल्दी आ जाएगी। कुछ उससे बदलाव के संकेत हमें पता लगेंगे। बात यह है कि जब आएगी उसके ऊपर टिप्पणी फिर करेंगे, मैंने बनाई नहीं है वो। क्या प्रियंका गांधी जो महासचिव तो हैं, जी। उनकी जिम्मेदारी और बढ़नी चाहिए अब कांग्रेस पार्टी में? मैंने हिमाचल का जो जिक्र किया था, हिमाचल में प्रियंका गांधी ने अच्छी खासी मेहनत ताकत झोंकी और वो रैलियों में गई। कर्नाटक में भी हमने वो बात देखी, तो एक लोगों का आकर्षण उनकी तरफ है। क्या कांग्रेस उस बात का संज्ञान लेते हुए उनकी जिम्मेदारी और बढ़ाने वाली है? देखिए, इस परिवार की ओर लोगों का एक है आकर्षण, इसको चाहे विरोधी पक्षों कोई हो, वो इसको नहीं नकार सकते। और प्रियंका गांधी जी हमारी एक बहुत मजबूत नेता हैं, लोगों के बीच में जाती हैं, लोगों को उनमें बहुत कुछ नजर आता है। इंदिरा गांधी की झलक भी दिखाई देती है। वो भी दिखती है, बिल्कुल याद आती हैं इंदिरा जी। तो ये बहुत सी बातें हैं और सक्षम नेता हैं, मजबूत नेता हैं, उन्होंने दिखाया भी है, वो किसी भी परिस्थिति में पीछे नहीं हटती हैं। बहुत उनके ऊपर हमले किए गए लेकिन वो कमज़ोर नहीं पड़ी हैं। तो आने वाला समय आपको बहुत आखिरी सवाल, छत्तीसगढ़ में 90 में से कितनी सीटें? पिछली बार हमारी 68 सीट आई थी, फिर 71 हुई, 75 से कम तो नहीं आएंगी इस बार। और 543 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस कितनी सीटें लेगी? इस बार हम सभी सीटों पर दावा अपना रखेंगे, सभी सीटें हम जीतेंगे। नेता प्रतिपक्ष नहीं चुन पाए दोनों बार, 2014, 2000, यानी कि 10% सीटें भी नहीं जीत पाए आप। इस बार वही मैंने कहा ना, फर्क होगा और छत्तीसगढ़ हम सारी 100 पार कर लेंगे, हम सारी सीटें जीत कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कुमारी शैलजा, आप आई और अपना वक्त भी हमें दिया। तो धन्यवाद। चुनावी ताल तो ठोकी जा रही है ना सिर्फ छत्तीसगढ़ में, लेकिन 2024 की लड़ाई की भी तैयारियां पूरे जोरों पर हैं। कुछ और खास मेहमान इस मंच पर आने वाले हैं। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।